खिलाड़ी ही सारी कुर्बानी दे, खिलाड़ी ही प्रोटेस्ट उठा ले, खिलाड़ी ही शांत बैठ जाए, ब्रजभूषण सब कुछ करेगा। टूर्नामेंट भी वही कराएगा, बुरा भला भी वही बोलेगा सबको, जात पात भी वही करेगा, राजनीति के आरोप भी वही लगाएगा, हरियाणा यूपी भी वही करेगा। कि लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, ऐसा आप लोगों को भी चल रही है भाई, और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जब पर ट्रायल्स हो रहे हैं एशियन गेम्स के, तो क्या आप जाएंगे, उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, तैयारी नहीं है उसके लिए, और जब ये लड़ाई हमारे लिए पहले जरूरी है। चूंकि आप देश के मेडल प्रोस्पेक्ट हमेशा से रहे हैं, माने जाते रहे हैं, इस साल भी एशियन गेम्स है, अगले साल 2024 में ओलंपिक्स है। इस धरने की वजह से आपका पर्सनली कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं मैट पर, मुझे नहीं पता कि कितने दिन से आप गए हैं। ऐसे में किसको प्रायोरिटाइज करेंगे आप? क्योंकि देश की जनता भी आपको मेडल लेते हुए देखना चाहती है, और आपकी यहाँ पर जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई में भागीदार बने रहने की है। देखिए, पर्सनल काफ़ी नुकसान है, और जो ब्रजभूषण की IT सेल लगी हुई है खिलाड़ियों को गाली गलौज करने पर, तो मैं उनसे एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहन बेटी आपके घर में से कोई ऐसी लड़की होती है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे होते तो आप यही चीज़ बोलते हैं। और दूसरी चीज़, ये लड़ाई जो है ये हमारे इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी बेटियों की, बहनों की। अगर देश में ऐसी चीज़ें चलती रही तो फिर किस चीज़ के मेडल चाहिए हमें? हम मेडल तभी हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं जब मेडल भी हो और हमारी इज्जत मान सम्मान भी हो। लेकिन आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ शोषण किया जा रहा है, और उसकी आवाज़ उठा रहे हैं हम प्रोटेस्ट करके, उसके बावजूद भी उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो खिलाड़ी ही सारी कुर्बानी दे, खिलाड़ी ही प्रोटेस्ट उठा ले, खिलाड़ी ही शांत बैठ जाए, ब्रजभूषण सब कुछ करेगा। टूर्नामेंट भी वही कराएगा, बुरा भला भी वही बोलेगा सबको, जात पात भी वही करेगा, राजनीति के आरोप भी वही लगाएगा, हरियाणा यूपी भी वही करेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम मेडल जीतते तो हम एक जात के लिए जीतते हैं क्या? और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, क्या सबको पता है कि वो एक ही कम्युनिटी से हैं? वो तो कॉन्फिडेंसली रखी गई है। और ब्रजभूषण खुद आरोप कबूल कर रहा है कि मैंने एक लड़की को गले लगाया है, नेशनल TV पे आके मीडिया के सामने, कि मैंने एक लड़की को गले लगाया है। अच्छा बजरंग भाई, मान लीजिए क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, ऐसा आप लोगों को भी चल रही है भाई, और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2-3 महीने में एशियन गेम्स है, ट्रायल्स के लिए आप जाएंगे? बुलाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रायल्स हो रहे हैं एशियन गेम्स के, तो क्या आप जाएंगे, उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, तैयारी नहीं है उसके लिए, और जब ये लड़ाई हमारे लिए पहले जरूरी है। मैंने पहले ही बोला, अगर ये लड़ाई हम जीतते हैं तो आगे जो आने वाली जनरेशन है हमारी, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगी, और उनके माँ बाप ये सोच के कि भाई हाँ, अब हमारा जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित एनवायरनमेंट में हैं। मतलब जब तक ये लड़ाई चल रही है, इन केस अगर ट्रायल्स होते भी हैं तो आप उसको मिस ही करेंगे, क्योंकि ये पहले ट्रेनिंग नहीं होगी तो लड़ने का फायदा नहीं। फिर तो जो ब्रजभूषण बोल रहा है वही सच है कि भी ये तो खत्म हो गए। अगर कोई खिलाड़ी हम करते हुए अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बावजूद हरा ले तो हम सोचेंगे भाई कुछ कमी रहेगी, लेकिन हम ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे, उसके बाद कोई हराता है तो फिर तो लोग ही सवाल उठा देंगे उल्टा कि ब्रजभूषण सही बोल रहा था। तो जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, जब तक ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो मैं ट्रायल के लिए भी नहीं जाऊँगा। तो देखिए, साफ तौर पर बजरंग का कहना है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, और अगर हमें ये चुनना पड़े कि खेल पहले है या फिर ये लड़ाई, तो शायद ये लड़ाई जो न्याय के लिए चल रही है उसी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ नितिन श्रीवास्तव,